दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो मुसीबतों का इसके अंत होने की बजाय मुसीबतें और बढ़ रही है। लगातार बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले क्रेडिट स्विस ने बड़ा झटका दिया, अब यहाँ पे सिटी ग्रुप की तरफ से भी बहुत बड़ा झटका मिल गया है अदानी ग्रुप को। क्या है पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके बीच में गौतम अदानी ने एक बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला डिसीजन लिया है। क्या है वो डिसीजन, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। और गौतम अदानी लगातार पिछड़ रहे अमीरों की लिस्ट में, वो टॉप 10 से भी बाहर निकल चुके हैं। अब उनकी क्या पोजीशन है और कितना जबरदस्त लॉस हुआ है इनके इन्वेस्टर को, आज की क्या कंडीशन है, कौन से शेयरों में कितनी गिरावट है, सारी बातें समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आगे क्या सिचुएशन बन रही है गौतम अदानी ग्रुप की, और इसकी वजह से पूरे बाजार में भी एक तरह से देखें तो मायूसी छा गई है। बाजार में तेजी का माहौल बनना था इस बजट के बाद, क्योंकि इस बजट को वेलकम किया गया था, लेकिन अदानी ग्रुप के शेयरों की वजह से पूरा बाजार निगेटिव बनता जा रहा है। क्या है आगे की संभावना, क्या रणनीति बनानी चाहिए, क्या इस गिरावट का फायदा उठा के हमें अदानी ग्रुप के शेयरों में निवेश करना चाहिए, कौन से स्टॉक है जो आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, या फिर अभी भी मौका है यहाँ से निकल जाने का, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बाजार की शुरुआत तो बहुत ज़्यादा निगेटिव हुई, लेकिन फिर बाजार संभला। अभी फिलहाल बाजार एकदम फ्लैट है और आज वीकली एक्सपायरी है, इस वजह से काफ़ी उठापटक देखने को मिल रही है। अब बाजार में जो दबाव बन रहा है उस दबाव के पीछे आज भी वजह है गौतम अदानी ग्रुप। आप देख सकते हो ये निफ्टी नेक्स्ट 50.32% डाउन है, जबकि बीएसई सेंसेक्स में इस समय हमें 40 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है। उसके बावजूद भी आप देखें तो निफ्टी के इंडेक्स धीरे धीरे सारे के सारे रेड हो रहे हैं। और इस निफ्टी नेक्स्ट 50 की वजह से देखें तो निफ्टी 50 भी 0.13% डाउन हो चुका है। निफ्टी 100 में भी 0.24% की गिरावट हो चुकी है। निफ्टी 200 0.20% डाउन है और निफ्टी 500 भी 0.08% डाउन है। तो ये तो आप समझ सकते हो निफ्टी के ऊपर के सारे इंडेक्स रेड हो चुके हैं। सिर्फ मिड कैप में मामूली से ग्रीन है और तेजी स्मॉल कैप के अंदर। लेकिन जल्द ही अगर बाजार नहीं संभला तो यहां पर भी आपको एक जबरदस्त सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा। एक गिरावट की सबसे जो बड़ी वजह बन रही है वो है मेटल इंडेक्स भी 1.84% की काफी भारी गिरावट हो रही है मेटल इंडेक्स में। अब यहां पे अगर हम अदानी ग्रुप के शेयरों की बात करें तो अदानी पावर में तो जबरदस्त लोअर सर्किट का दौर जारी है। आज भी 5% का लोअर सर्किट लग चुका है। स्टॉक 202 पर आ चुका है और एक तरफा गिर रहा है। अदानी विल्मा लिमिटेड की भी वही हाल है, 421 पर स्टॉक आ चुका है और 5% का लोअर सर्किट लगा है। यानी जो 5% के लोअर सर्किट सुबह खुलते ही यहाँ पे लोअर सर्किट लग रहा है, स्टॉक लगातार नीचे जा रहा है। अदानी इंटरप्राइजेस जिसमें आप देख सकते हो एफपीओ लाने की कोशिश की गई थी और इस एफपीओ के माध्यम से 20,000 करोड़ की फंड रेजिंग की जा रही थी, लेकिन आज यहाँ पे देख सकते हो कि फिर से 10% की गिरावट है। 1936 के आसपास आ चुका है अदानी इंटरप्राइजेस, जिसका एफपीओ 3200 के आसपास देने की बात थी। उसकी प्राइस ही 2000 से नीचे आ चुकी है और भारी लोगों को नुकसान हो रहा है। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें तो स्टॉक 479 पर आ चुका है। 3.24% की यहाँ पर भी जबरदस्त गिरावट है। अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो 1039 के स्तर पे 10% का लोअर सर्किट लगा है। एक तरह से देखें तो भारी गिरावट यहाँ पर भी है। अदानी टोटल गैस यहाँ पर भी 1707 के स्तर पे 10% का लोअर सर्किट, यानी सभी के सभी शेयरों में लोअर सर्किट का दौर शुरू हो चुका है। अदानी ट्रांसमिशन की बात करें 1551 के स्तर पे 10% का यहाँ पर भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। कुल मिला के सभी शेयरों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है और लोगों को भयंकर लॉस हो रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी जो तेजी का माहौल बना है तो वो है अंबुजा सीमेंट में 355 के स्तर पे 6.32% की जबरदस्त तेजी है। तो ये अकेले अदानी ग्रुप की एक कंपनी है जिसमें एक शानदार तेजी देखने को मिले और इसके पीछे भी वजह है सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रेलवे के लिए काफ़ी बजट आवंटन किया है, जिसका फायदा सीमेंट और स्टील इंडस्ट्रीज को हो सकता है। इस वजह से सीमेंट के शेयरों में तेजी देखने को मिले और इस वजह से अंबुजा सीमेंट थोड़ा तेज भी है और इसकी प्राइस भी काफ़ी फेयर हो गई है और लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे एक बाउंस बैक की संभावना बन रही है, इसलिए अंबुजा में लोग निवेश कर रहे हैं। एसीसी में भी थोड़ी तेजी है, 1859 के स्तर पे 0.7% की तेजी है, लेकिन एनडीटीवी के अंदर आज भी 5% का यहाँ पे लोअर सर्किट लगता है वो दिखाई देगा। तो सारे के सारे शेयरों में जबरदस्त गिरावट है। अब यहाँ पे हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट निकल कर आई उसके बाद में क्रेडिट स्विस ने इनको एक तरह से देखें तो बड़ा झटका दिया, जब इनके कंपनी के बॉन्ड्स है उन्होंने लेने बंद कर दिए, यानी वो अपने क्लाइंट को इस बॉन्ड्स को रिकमेंड नहीं करेंगे। क्रेडिट स्विस ने एक तरह से देखें तो इनकी जो वैल्यू थी उसको जीरो कर दिया। उनके हिसाब से अदानी ग्रुप के शेयरों की कोई कीमत नहीं, ये उनका एक तरह से कहना था और इस वजह से माहौल कल बिगड़ा। लेकिन अब सिटी ग्रुप ने भी बहुत बड़ा झटका दे दिया है अदानी ग्रुप को। सिटी ग्रुप का कहना है कि वो अदानी ग्रुप की सिक्योरिटीज के सामने अब लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे।
तो अदानी सिक्योरिटीज की वैल्यू को जीरो कर दिया है यहाँ पे सिटी ग्रुप ने भी, यानी एक बड़ा झटका और लग चुका है। पहले क्रेडिट स्विस, अब सिटी ग्रुप, इनके हिसाब से भी अदानी ग्रुप की फिलहाल कोई वैल्यू नहीं, जीरो वैल्यू करके रख दी है उन्होंने। तो सिटी ग्रुप का कहना है कि अब वो मार्जिन लोन नहीं प्रोवाइड करेंगे जो सिक्योरिटीज होगी अदानी ग्रुप की उसके अगेंस्ट। तो कुल मिला के एक तरह से देखें तो बहुत जबरदस्त माहौल बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हिंडनबर्ग के बाद में एक के बाद एक झटके लगातार अदानी ग्रुप को मिल रहे, और इसी वजह से देखें तो जो इनकी पोजीशन थी वो टॉप 10 में थी, वहां से भी खिसक चुके और अब वो 15वें नंबर पे आ चुके। ये जो आप बिलियनियर की लिस्ट में देखें तो बहुत ही जबरदस्त लॉस हो रहा है अदानी ग्रुप को और साथ में इनके इन्वेस्टर को। पिछले 24 घंटे की बात करें, इनकी 13.1 अरब डॉलर की जो टोटल नेटवर्थ में कमी आ चुकी है, जो अब इनकी जो टोटल नेटवर्थ है वो मात्र 75.1 अरब डॉलर के आसपास रह गई है। इसके बीच में गौतम अदानी ने एक बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला फैसला किया है। आप देख सकते हो कि एफपीओ इनका पूरा भर चुका था, लेकिन देर रात अदानी ने एक बड़ा फैसला लिया, उन्होंने एफपीओ को रद्द कर दिया। यानी जो 20,000 करोड़ रुपीज की जो रकम इनको मिली थी वो सारी की सारी रकम वापस चुकाएंगे उनके इन्वेस्टर को जिन्होंने भी एफपीओ में निवेश किया उनको। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी ग्रुप ने अदानी इंटरप्राइजेस का जो 20,000 रुपीज़ का आईपीओ लाया था उसको कैंसिल कर दिया है, जो फुली सब्सक्राइब हुआ था, जिसकी फेस वैल्यू 1 रुपीज़ की थी। लेकिन अदानी ग्रुप से की तरफ से जो बयान निकल कर आया, उनका कहना है कि इस हफ्ते स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला और हमें फिलहाल अपने जो इन्वेस्टर है उनका भरोसा बनाए रखना है, और इस समय जब काफ़ी ज़्यादा शेयर की प्राइस नीचे आ गई है, ऐसे में हम अपने निवेशकों को नुकसान में नहीं डालना चाहते और इसीलिए हम ये एफपीओ वापस ले रहे हैं, इसकी रकम उनके इन्वेस्टर को वापस चुकाएंगे। यानी हमें अपने बिजनेस और मैनेजमेंट पे पूरा भरोसा है और आने वाले समय में हम इस मुसीबत से भी बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर ने भरोसा किया था एफपीओ में, उन सबका धन्यवाद किया गया अदानी ग्रुप की तरफ से और कहा गया कि इस समय हम आपको एक तरह से ये आपकी रकम वापस चुकाना चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके साथ धोखा हो, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी नीचे आ गई है। तो ऐसे में अगर आप देखें नैतिकता के आधार पर ही हमें सही नहीं लगा है कि हम इस एफपीओ की रकम को हम अपने पास रखें, इसलिए हम अपने इन्वेस्टर को वापस देंगे, क्योंकि हम हमेशा अपने इन्वेस्टर के हितों का ध्यान सबसे सर्वोपरि रखते हैं। तो कुल मिला के बहुत बड़ा फैसला लिया गया है और आप देख सकते हो कि अबू धाबी की फर्म ने यहाँ पे एक बड़ा निवेश किया था। इसके अलावा देखें तो इंडिया से भी जिंदाल ग्रुप और यहाँ पे भारतीय एयरटेल ने भी निवेश किया था और आप समझ सकते हो कि इस एफपीओ की रकम सबको वापस चुकाई जाएगी। एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया अदानी ग्रुप की तरफ से। अब इस एफपीओ की बात करें तो यहाँ पे भले ही समझो ये एफपीओ पूरा सब्सक्राइब हुआ, लेकिन इसमें 112% सब्सक्राइब होने के बावजूद भी यहाँ पे अगर देखें तो जो रिटेल कैटेगरी है उसका कोटा सिर्फ 12% ही भरा। इसके अलावा जो इनके जो एम्प्लॉयज़ का कोटा था वो भी पूरी तरह से नहीं भरा और इसी वजह से लगने लगा था कि यह एफपीओ एक तरह से देखें तो अभी समय रिस्क में आ चुका है और फैसला ऐसे ही लिए जाने की संभावना थी। और अदानी ग्रुप ने एक बहुत बड़ा साहसिक कदम उठाया और इससे एक थोड़ा सा बाजार में भरोसा लौट के आ सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि अभी ये हिंडनबर्ग का जो एक तूफान इन्होंने लाया है, इसके बाद में एक के बाद एक जो जिस तरह से सिटी ग्रुप और ये क्रेडिट स्विस के जो निर्णय लिए जा रहे वो इस ग्रुप के लिए घातक बन रहे। तो आने वाले समय में आप देख सकते हो कि इसमें गिरावट का माहौल और बन सकता है। दूसरी तरफ देखें तो काफ़ी बैंकों से जिन्होंने गिरवी शेयर रख के जो लोन लिया गया है, तो जैसे जैसे शेयरों की प्राइस गिर रही है तो इनको और शेयर अब गिरवी रखने पड़े, क्योंकि ऑलरेडी पहले से कंडीशन रखी गई है कि जैसे इसकी वैल्यू नीचे जाएगी तो आपको शेयर और देने होंगे। तो इस समय देख सकते हो कि 2450 करोड़ के शेयर और इन्होंने गिरवी रखे शेयर में बैंकों के पास। तो कुल मिला के प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो चुकी है। दूसरी तरफ देखें तो एलआईसी के पैसे भी काफ़ी दाव पे लगे हुए। एलआईसी की जो टोटल मार्केट में निवेश है उसमें 1% लगभग अदानी ग्रुप में लगा हुआ है। वैसे एलआईसी का कहना है कि जो हमने निवेश किया था उससे काफ़ी ज़्यादा अभी भी हमें मिल रहा है, तो हमें कोई फिलहाल लॉस नहीं है। और दूसरी तरफ देखें तो 7,000 करोड़ की रकम है वो पीएनबी ग्रुप की भी है, पीएनबी बैंक ने भी यहाँ पे निवेश किया हुआ है। और एसबीआई की कितनी रकम है वो भी यहाँ पे डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन एसबीआई का भी भारी निवेश यहाँ पे है। तो कुल मिला के ये देखें तो सरकारी बैंकों की भी इसी वजह से गिरावट हो रही है, लगातार एलआईसी की भी गिरावट हो रही है। तो कुल मिला के सबको नुकसान है और इस सब की वजह से हमारे बाजार में अच्छे बजट के बावजूद भी बाजार में जो तेजी बनी थी वो बन नहीं पाई। कल जबरदस्त तेजी बनी, कम से कम निचले लेवल से 1100 पॉइंट की भारी तेजी, लेकिन फिर अदानी ग्रुप में जैसे गिरावट का माहौल बना, हमारी जो तेजी वो सारी खत्म हुई और दूसरे शेयरों में भी भारी लॉस हुआ। लेकिन जल्दी ये सिचुएशन बदल सकती है अगर कुछ बड़े स्टेप उठाए जाए, लेकिन हमें इंतजार करना होगा क्या होगा आगे के लिए। लेकिन फिलहाल अदानी ग्रुप के लिए बहुत सारी मुसीबतें खड़ी हो रही है। तो आगे जैसे कुछ और अपडेट आती है उसको हम जरूर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें इसमें वेट एंड वॉच ही करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।